हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर 2 देखेंगे, रिसोर्सफुलनेस। इस चैप्टर में एक रिसोर्सफुलनेस के बारे में बताया है। तो अभी आप जब चैप्टर को पूरा समझ लेंगे तो आपको रिसोर्सफुलनेस का मीनिंग भी पता चल जाएगा। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Once upon a tale, once three wandering travelers stopped by in a village. एक बार की बात है, 3 वैंडरिंग ट्रैवल्स यानी कि इधर उधर भटकने वाले ट्रैवलर्स मीन्स यात्री, स्टॉप्ड बाय इन अ स्मॉल विलेज, वो रुक जाते हैं एक छोटे से गांव में। दे हैड टेंट्स टू स्लीप इन बट नो फूड और मनी। उनके पास टेंट्स तो थे सोने के लिए, पर उनके पास ना तो पैसा था और ना ही मनी थी। एज दे एंटर द विलेज, जैसे वो विलेज में घुसते हैं, दे नॉक्ड ऑन डोर्स आस्किंग फॉर अ लिटिल फूड। जैसे विलेज में घुसते हैं तो ये करते हैं कि वो दरवाज़ों को खटखटाते हैं और बोलते हैं खाने के लिए। दे रिसीव्ड नथिंग बिकॉज द विलेजर्स केप्ट टू देमसेल्व्स। उन्हें कुछ नहीं मिलता है क्योंकि जो विलेजर्स थे वो खाना अपने लिए रखते थे, वो दूसरों को नहीं देना चाहते थे। चीयरफुली द थ्री सैट एट द रिवर्स बैंक टू कैंप। कि अब वो खुशी खुशी या मतलब चीयरफुली वो कहाँ बैठ गए, रिवर के बैंक में कैंप लगा के। रिवर का बैंक मतलब नदी का किनारा जो होता है। दे लिट अ फायर, उन्होंने आग जलाई। सून अ विलेज पासर बाय अप्रोच देम सेइंग, थोड़ी देर बाद मतलब सून अ विलेज पासर बाय मतलब विलेज के साइड से जो गुजर रहा था, अप्रोच देम सेइंग, उनसे उन्हें अप्रोच करता है कहकर, व्हाट आर यू डूइंग लाइटिंग अ फायर विद नथिंग टू कुक। तुम आग जला के कर क्या रहे हो जब खाने को कुछ है ही नहीं या पकाने को कुछ है ही नहीं। बट वी हैव समथिंग टू कुक। अब जो ट्रैवलर है वो क्या कहता है, परंतु हमारे पास कुछ है खाने को। आवर फेवरेट डिश स्टोन सूप, वी ओनली नीड अ पॉट। वो ट्रैवलर कहता है कि हमारे पास कुछ है खाने को, हमारी मनपसंद डिश स्टोन सूप यानी कि कंकड़ का या पत्थर का सूप। वी ओनली नीड अ पॉट, हमें सिर्फ एक बर्तन चाहिए। आई कैन गेट वन सैड द विलेजर। अब जो गांव वाला है वो कहता है कि हाँ मैं एक ला सकता हूँ। एंड रैन होम टू फैच इट, अब वो घर की तरफ भागता है उसे लाने के लिए। वैन शी रिटर्न द ट्रैवलर्स फिल द पॉट विद वाटर एंड प्लेस 2 लार्ज स्टोन्स इन इट। जब वो आती है वापस तो ट्रैवलर क्या करते हैं कि उस पॉट में पानी भर देते हैं, ठीक है, और उसमें 2 बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं। दिस विल बी अवर फाइनेस्ट सूप, रिमार्क्ड वन ट्रैवलर। तो जो ट्रैवलर होता है, पहला ट्रैवलर, वो कहता है कि हमारा सबसे बढ़िया सूप होगा। तो दूसरा वाला कहता है आई एग्री, मैं भी तुमसे सहमत हूँ। बट डोंट यू थिंक इट वुड टेस्ट इवन बेटर विद कैबेज इन इट। तो अब वो कहता है, सेकंड वाला कहता है कि तुम्हें नहीं लगता अगर ये थोड़ा सा टेस्टी हो जाएगा जब हम इसमें थोड़ी पत्ता गोभी डाल देंगे। अब विलेजर कहता है, दूसरा विलेजर कहता है आई कैन गेट अ कैबेज। हु वॉज वार्मिंग हिज हैंड बाय द फायर। जो विलेजर वहाँ बैठ के अपने हाथ को सेक रहा था वो कहता है कि हाँ मैं एक कैबेज ले आऊँगा, यानी कि मैं एक पत्ता गोभी ले आऊँगा। एंड सो इट वेंट ऑन द एंटायर आफ्टरनून। अब वो पूरे दिन में चले गया। द ट्रैवलर्स गॉट द विलेजर्स टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड अदर फूड आइटम्स फ्रॉम देयर होम। कि अब जो ट्रैवलर थे उन्होंने विलेजर्स को क्या कहा था कि अपने घर से सब्जी, स्पाइस एंड अदर फूड आइटम्स ले आओ। बाय इवनिंग द ट्रैवलर्स हैड अ हार्टी एरोमेटिक फीस्ट रेडी। उनके पास शाम तक, इवनिंग तक क्या, एक बहुत ही अच्छा सा खुशबूदार फीस्ट यानी कि खाना या दावत टाइप कुछ रेडी हो चुका था, विच दे शेयर्ड विद ऑल द हंग्री विलेजर्स, जो उन्होंने बनाया और सभी भूखे गांव वालों पे बांट दिया। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी रिसोर्सफुलनेस की कहानी थी। रिसोर्सफुलनेस मतलब कि आपको मतलब किस तरीके से रिसोर्स प्राप्त हो सकती है, आपको दिमाग लगाना चाहिए। अगर आपके पास, उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास, उन्होंने घड़ा भी किसी से मांगा, खाना मतलब खाना पकाने के लिए चीज़ें भी किसी और से मांगी, उन्होंने रिसोर्स दूसरों से लिए, पर उनके पास दिमाग था कि उस रिसोर्स को लेना कैसे है किसी से। उन्होंने सीधा सीधा दरवाज़ा खटखटाया, तब तो उन्हें कुछ नहीं मिला।
पर ऐसे करके उन्हें मिल गया। तो ये था हमारा चैप्टर रिसोर्सफुलनेस, चैप्टर 2।